राधे। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर राम मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान राम। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निषेध। तो मैं और सिया दोनों निकल चुकी है। सीयू ये रही, सीयू हाथ जोड़ के राधे राधे बोलो। वेरी गुड वेरी गुड मेरे बेटू। तो हम लोग अब जा रहे हैं और देखो मैंने आज आपको कुछ नया दिखाती हूँ। मैं लड्डू गोपाल के कानों के जो बदले थे ना, तो वो मैंने पहन लिए हैं। ये वैसे मैं कान में कुछ पहनती नहीं हूँ, बट ऐसे ही पहन लिए। और अभी भी मेरे को क्या कहते हैं, थोड़ी सी मतलब अजीब सा लग रहा है, इरिटेशन से हो रही, क्योंकि मैं कभी कुछ कानों में पहनती नहीं हूँ। इसलिए मैं अगर ज्वेलरी की मैं बात करूं तो ज्वेलरी में मैं केवल और केवल ये तुलसी जो मेरी माला है वो हमेशा मेरे गले में रहती है। बाकी कुछ भी मेरे हाथों में पैरों में नहीं होता है। बिछुए जरूर रहते हैं। और अभी तो मैंने रुद्राक्ष के लिए चैन भी डाल रखी है, क्योंकि रुद्राक्ष डालना जरूरी था। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दी थी कछुए वाली अंगूठी, तो ये भी मेरे पास रहती है। बाकी कानों में मैंने कभी कुछ डाला नहीं, इसलिए मेरे को इरिटेशन होती है। सीयू देखो नीचे जाती जा रही है कि मम्मा मम्मा। और हेलो हेलो ड्राइवर, हेलो हेलो ड्राइवर, कब चलोगे? नहीं जाएंगे आज। क्यों, तुम्हारी मर्जी चलेगी? पैसे लाओ पहले। रोज हर महीने सैलरी महीना हो गया आपका सैलरी का। एडवांस चाहिए, एडवांस। एडवांस नहीं देते, चलो। नहीं तो नहीं जाएंगे तो। अरे हम तुम्हें नौकरी से निष्कासित कर देंगे। कर दो। अब इन पति रूपी ड्राइवर को कौन समझाए कि इनसे तो रिश्ता 7 जन्म का मिल गया है, जुड़ चुका है। तो अब दूसरा तो ढूंढ नहीं सकते। इस जन्म में तो दूसरा नहीं, 7 जन्मों तक दूसरा नहीं मिल पाएगा है, तो फिर दूसरा कैसे ढूंढे? बेटू बेटू कहाँ जा रहे हो? अच्छा बताओ, ये बिल्कुल मेरे पे गई है कि सतीश पे गई है? मेरे पे गई है कि मेरे हस्बैंड पे गई है, ये बताओ। चियो 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 बेटू। चलो एक रील हमारी सवाली चल पड़ी है और इनको तो आप जानते ही होगे। तो सिया को मैं फीड करा रही हूँ। एक बात बताऊँ आप लोगों को, जब हमारी सिया नहीं हुई थी, मतलब बेटी नहीं हुई थी, तब भी हम बहुत घूमते थे। और ना लोग हमसे, जब हम बहुत घूमते थे मंदिर वगैरह या फिर बाहर, अपनी एनिवर्सरी, इनका बर्थडे, मेरा बर्थडे, हम सब बाहर ही सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे रहते वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते, उसके बाहर ही जाते हैं और बहुत घूमते थे। तो लोग हमसे कहते थे कि बच्ची हो जाएगी ना तब देखेंगे कितना घूमेंगे। जब तक बच्चे नहीं है तब तक मजे कर लो। जब बच्चे हो जाएंगे ना तब देखते हैं आप कितना घूमते हो। और जब से सिया हुई है, हमारी बेटी हुई है जब से, तब से हम और भी ज्यादा घूमने लगे हैं, और भी ज्यादा हो गया। तो जब हमारी बच्ची नहीं थी तो हम कम से कम 3 महीने में एक बार बाहर जाते थे मैक्सिमम। और अब हमारी बच्ची हो गई है तो हर महीने हम कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। और 3 महीने की हमारी बच्ची हुई है और 3 बार तो ये फ्लाइट में बैठ चुकी है। और हर वीक कोई ना कोई मंदिर अवश्य और अवश्य जा रहे। तो ये एक मिथ है कि बच्चे होने के बाद आपका काम रुक जाता है। मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, थोड़ा स्लो हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है। ये एक मिथ है कि बच्चे आपको काम नहीं करने देते। बच्चे डेफिनेटली आपको काम करने के लिए रोकते नहीं। आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, आना चाहिए। बच्चे आपको घूमने नहीं देते। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम तब घूमेंगे, ये भी एक मिथ है कि बच्चे आपको घूमने देते। बच्चे आपको हाथ पकड़ के नीचे बैठा रखा है। इनफैक्ट मेरी बेटी एंजॉय करती है। मैं कहीं उसको मॉल में, मंदिर में, मूवी, इतनी छोटी सी इसको मैं मूवी दिखाने में लेके चली गई, तो मेरी बेटी हर चीज एंजॉय करती है, हर चीज एंजॉय करती है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं मंदिर। या वही देखो सामने, बाहर देखी जा रही है, सामने है मेरी गोदी में, और सामने देखी जा रही है शीशे में बाहर की। ये एक्चुअली बात ये है ना, ये जो जर्नी है ना, कहीं भी जाएं, ये एंजॉय करती है हर चीज को, हर चीज देखती है। अपनी गर्दन एक जगह पे टिकाती नहीं है। अब इसको सामने का एकदम सीधा दिख रहा है ना, तो इसलिए इसने अपनी गर्दन टिका रखी है। हर चीज एंजॉय करती है, हर चीज एंजॉय करती है। और हम लोग जा रहे हैं भगवान राम जी के मंदिर।
और वहाँ पे तालाब वगैरह भी है। तो भगवान राम जी के मंदिर जाने का मतलब ये क्योंकि परशुराम जयंती भी आज ही है। भगवान के 3 अवतार आज के दिन हुए थे, तो इसलिए हम भगवान जी के मंदिर जा रहे हैं, राम जी के मंदिर, क्योंकि राम जी भी विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर मंदिर जाना बहुत बहुत शुभ होता है। हम कल भी गए थे और आज भी जा रहे हैं। कल हम गणेश जी के मंदिर गए थे, आज हम भगवान राम जी के मंदिर जा रहे हैं। से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें ये नजारा देखने को मिलता है। अच्छा, पुणे की खासियत ये है कि थोड़ा भी दूर अगर कहीं किसी भी 15-20 किलोमीटर के मंदिर के आसपास भी जाओगे ना, तो ये रूखे सूखे से पहाड़, आप ये कहोगे दीदी रूखे सूखे से मतलब सूखे सूखे से ही पहाड़ आपको दिखेंगे। और ये कोई नदी भी हमने देखी है, सतुई नदी है ये एक झील भी है यहाँ पे, सुंदर सी झील है। और यहाँ पे ये पहाड़ और मौसम कितना अच्छा वेदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना सत्तू। कॉम्बिनेशन रेयर ही होता है कि यहाँ पे पानी पहाड़ और बादल, पानी पहाड़ बादल का कॉम्बिनेशन रेयर होता है। हाँ, मुझे नाम याद है सबका। आपको झील का नाम याद नहीं है? रामधारा। राज की जय हो, उन्होंने बता दिया हमें मैप ने। ये पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद आशु पता है यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे हल्दी चढ़ाई जाती है। फिर हम लोग प्लान करते हैं और उस मंदिर चले जाते हैं। 1-2 हफ्ते बाद फिर दोबारा से ऑफिस से आते हैं, आशु पता है यहाँ पे एक मंदिर है भगवान राम जी का, वहाँ पे ना तालाब वलाब सब है। फिर हमारा प्लान बनता है और हम वहां जाते हैं। यहाँ पे ना एक हनुमान गणेश जी का मंदिर है, पता है डोंगू सेठ बोलते हैं उन्हें। फिर हमारा प्लान बनता है वहाँ, मतलब ये बस सुन के आते हैं और हम घूमने के लिए गाड़ी निकालते हैं और चले जाते हैं। ये होता है। मंदिर के नाम पे हम मना नहीं करते, और जब भी वीकेंड होता है, संडे होता है, तो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि मंदिर जाएं या फिर कहीं भी एक जगह जाएं, लेकिन जरूर और जरूर जाएं। तो जा ही रहे हैं, रस्ते हैं, पता नहीं रोड यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बट ठीक है, परिश्रम करने के बाद ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे मुझे गोला वाला मिल गया था, तो मैंने गाड़ी को रोक के गोला लेना चाहा और गोला आ गया। गोला किस किस को पसंद है, और बर्फ का गोला मुझे मिला है। अब मैं बहुत बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। जब मैं अनमैरिड थी मैंने तब खाया था, शादी के बाद मैं अब खा रही हूँ फर्स्ट टाइम। और अनमैरिड में भी 2018 में खाया था, कोई आया था, हमारे गुरुग्राम वाली भाभी आई थी, उनके साथ जब मैं गई तब मैंने खाया था, और अब खा रही हूँ। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, वो जो लाल लाल सा दिख रहा है वो मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी पार्किंग में, ऑब्वियसली बात है, लेकिन भीड़ बहुत थी। लोग यहाँ पे ना पिकनिक मनाने आ रहे थे, पिकनिक स्पॉट। हम लोग आ चुके हैं और मैंने गोला खाया तो होठ वोट लाल हो गए। हम लोग आ चुके हैं और ये है सीयू। कहाँ पे लेके आया मम्मा? मम्मा कहाँ पे ले आया? कहाँ पे ले आया मम्मा? कहाँ पे ले आया मम्मा? मम्मा कहाँ पे लेके आ गए हैं? और आ चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे ना ऊँट की सवारी भी हो रही थी। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सिया को लेकर आप बैठोगे, मैंने कहा नहीं सिया को लेकर आप बैठोगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा नहीं आप बैठोगे, मैंने कहा नहीं आप बैठोगे। ऐसे करते करते हम दोनों में बहस हुई, हम दोनों में से कोई भी नहीं बैठा, और हम फिर चले गए सीधा सीधा मंदिर के दर्शन करने। कहाँ गए? कहाँ गई मेरी बिट्टू? बता दो पापा को, बता दो कहाँ गए आप? रामधारा। हाँ, कहाँ पे आए हैं? रामधारा। रामधारा आ गए हम। बता दो सबको कि हम रामधारा आए हैं आज, राम जी के दर्शन करने। रामधारा। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जी के साथ साथ मैं तालाब के दर्शन कह रही, तालाब भी देखने के लिए एक्साइटेड थी। तालाब के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ था। इसकी जो सुंदरता थी ना, अपने आप में भव्यता थी। वैसे तो मंदिर की वाइब्रेशंस ही बहुत पॉजिटिव होती है, लेकिन इस तालाब के बीचों बीच में जो मंदिर बना हुआ है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती। वो तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे देख के बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। आपको भी पूरा दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो आपको एंड तक अवश्य और अवश्य देखना पड़ेगा।
मंदिर प्रांगण में हमने प्रवेश कर लिया था। सबसे पहले बहुत सारे पौधे थे जो कि काफ़ी विशाल विशाल थे और पुराने थे। यहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट बनाने आ रखे थे और बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा था तो श्री राम तीर्थ। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ना मराठी लैंग्वेज, कुछ क्या 99% चीज़ें मराठी लैंग्वेज में लिखी होती हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता। काफ़ी प्राचीन प्राचीन वृक्ष देखकर मेरे हस्बैंड को तो उनके गांव की ही याद आ गई, जिसकी यहाँ पे मराठी में लिखा कृपया शांतता रखें, अर्थात शांति बनाए रखें, कृपया रखा है। और तालाब के बीचों बीच जो मंदिर की सुंदरता थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे चप्पल उतारने का कोई स्टैंड नहीं था, बाहरी चप्पल हम लोगों ने उतारी और चप्पल उतारने के बाद हम सीधा मंदिर प्रांगण में चले गए। और जब हम मंदिर प्रांगण में गए तो सबसे पहले उनकी समाधि थी जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। तो इन्होंने ये मंदिर बनाया था तो इनकी समाधि यहाँ पे, समाधि स्थल था यहाँ पे जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। तो सबसे पहले हमने इनको भी प्रणाम किया, क्योंकि साधु संत की समाधि स्थल पे प्रणाम अवश्य और अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद मैं तो मंदिर की, जो तालाब के बीच में मंदिर था ना, उसकी सुंदरता ही देखी जा रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। संत महात्मा के दर्शन करने के बाद सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग नीचे गए और मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। और सबसे पहले जो प्रतिमा थी वो थी दुर्वासा ऋषि जी की। दुर्वासा ऋषि वो ऋषि थे जिनको बहुत जल्दी क्रोध आता था और बहुत जल्दी शांत हो जाता था। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के ही अवतार बोले जाते हैं। और शिव देखो सारे मंदिर को देख रही थी। जब तक मंदिर में थी ना, ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सोई, इसने सारे मंदिर देखे हैं XYZ। और फिर ये विभीषण जी थे। यहाँ की जो चित्रकारिता थी वो बहुत अच्छी थी, जैसे कि कपिल देव मुनि भी थे, यहाँ पे यज्ञ पुरुष भी थे। तो ये तो जैसे कि हरि और हर जी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, इनके चित्र वित्र बहुत अच्छी तरीके से लगा रखे थे और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये वाल्मीकि जी हैं और इनकी भी प्रतिमा, वाल्मीकि जी की भी प्रतिमा लगा रखी थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा था, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। राम के मंदिर के ठीक सामने नंदी थे, तो फिर मैंने देखा कि मैं कहा अगर नंदी यहाँ पे हैं तो ओबियसली बात है भगवान शिव का परिवार भी होगा। तो देखा कि शिव का परिवार जी ऊपर था, तो ये माँ गौरा और भगवान शिव के थे। और अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए हम गए थे। ताला लगा हुआ था, ये खुला हुआ नहीं होता मंदिर कभी भी। तो ये थे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। यहाँ पे सिया के हाथ से स्पर्श करके मैं कुछ दक्षिणा रख रही हूँ और सिया के हाथ से ही अब हम लोग दक्षिणा रखवाते हैं। मोस्टली कोशिश करते हैं कि सिया के हाथ से ही दक्षिणा रखी जाए। 99% यही कोशिश करते हैं कि सिया उस नोट को जो भी मतलब चढ़ा रहे हैं उसको पकड़ के रखे कुछ देर के लिए। उसके बाद और फिर मंदिर के बाहर भी भगवान शिव थी, माता पार्वती। यहाँ पे यज्ञ होता है और तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं देख रही थी अगर यज्ञ की थोड़ी बहुत राख होती तो मैं अपने मस्तक पे लगा लेती, शिया के मस्तक पे लगा लेती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यज्ञ की कोई राख वगैरह इत्यादि नहीं थी। और यहाँ पे छोटी छोटी सी चित्रकारिता बहुत अच्छी थी। भगवान नारायण की चित्रकारिता थी, लक्ष्मी माता की चित्रकारिता थी और ऐसी बहुत सारी चित्रकारिता यहाँ पे दिख रही थी। भगवान राम के बचपन की चीज़ें भी दिख रही थी और यहाँ पे हनुमान जी भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मुझे तो बहुत प्रशंसा आई। अब मैं ढूंढ रही थी कि हनुमान जी भी यहाँ पे कहीं होंगे, लेकिन फाइनली मुझे हनुमान जी यहाँ पे मिल गए, क्योंकि हनुमान जी की चित्र थी, प्रतिमा कोई दिख नहीं थी, चित्रकारिता दिख रही थी। लेकिन फाइनली मुझे प्रतिमा दिखी और हमने फिर शिव को यहाँ पे बैठा के शिव का थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। और फ़ोटोशूट करने के बाद फिर हमने मंदिर की लगाई 4 परिक्रमा। मंदिर की 4 परिक्रमा लगवाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि भगवान विष्णु का ही अवतार थे भगवान राम, और विष्णु भगवान की 4 ही प्रतिमा, 4 ही परिक्रमा लगाई जाती हैं। और यहाँ से जो तालाब का नजारा, भगवान के अवतार है और विष्णु भगवान के अवतार की 4 परिक्रमा होती हैं। तो हम कर रहे हैं अभी 4 परिक्रमा और अभी है परिक्रमा मगर भगवान राम विष्णु। और यहाँ पे हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और परिक्रमा करी 4, क्योंकि 5 बजे जो मंदिर था वो बंद हो जाता, और मंदिर बंद हो जाता तो वो तालाब के पास हमें घूमने का मौका नहीं मिलता।
तो हमने मंदिर की 4 परिक्रमा करी। कोई और नहीं कर रहा था क्योंकि शायद वहाँ पे लोगों को पता नहीं था, और अब हम एक एक लोग को पकड़ पकड़ के बताते भी नहीं कि यहाँ पे 4 परिक्रमा करो। तो जितना हमसे हो सकता था हमने उतनी परिक्रमा करी। और मैंने तो खूब तेज चिल्ला के बोला था कि विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती हैं, करो। अब लेकिन हम किसी को बता तो नहीं सकते थे ना। मेरी 4 परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत मंदिर का विचरण करेंगे, मंदिर में घूमेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं और आपको भी घुमाते हैं। यहाँ पे मैंने किया सिया और सिया के पापा का कुछ फोटो शूट। सीयू कैसी लग रही है भाई, ये देखो कितनी सुंदर लग रही थी मुझे तो। सिया बिल्कुल बिल्कुल अपने पापा जैसी लग रही थी। दोनों ने मिल बांट के बहुत सारी मैंने इन दोनों की फ़ोटो खींची, क्योंकि सिया फ़ोटो खिंचा रही थी तो और मैं खींचती जा रही थी। 1-2 फ़ोटो मैंने अपनी भी खींच ली। मैंने कहा मैं भी फैमिली का हिस्सा। फाइनली सिटी बजना प्रारंभ हो गया था और हम लोग सीढ़ी चढ़ के वापस जाने लगे थे, क्योंकि 5 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है और मुझे लगता है कि मंदिर 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, क्योंकि शाम को ही घूमने में बहुत मज़े आते हैं। लेकिन 5 बजे तो ये मंदिर बंद हो जाता। और मैं फिर भी सीटी बजने के बाद भी थोड़ी बहुत देर घूमती रही, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली मैं कुछ अपने शॉट भी ले रही थी, और सिया के पापा ने सिया को पकड़ रखा था, और मुझे बहुत 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 आनंद की प्राप्ति होती। 1-2 रील भी बनाई मैंने यहाँ पे। और ये तालाब देखकर तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरा मन सा ही खुश हो रहा था बार बार तालाब देखकर। और यहाँ पे मैंने सिया और सिया के पापा की बहुत सारी फ़ोटो खींची और मुझे अच्छा लगा सिया के पापा की फ़ोटो। अब मैं ही कैमरामैन बन जाती हूँ, इन दोनों के कैमरामैन हमेशा मैं ही बनती हूँ, और ये हमेशा बेटी को पकड़ते हैं और मैं कैमरे को पकड़ती हूँ। तो मैंने इन दोनों की बहुत सारी फ़ोटोएँ खींची। तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ की प्रकृति देखकर कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं घर जाऊँ। बात फ़ोन मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और मैंने कहा मुझे मेरी बेटी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा खेलने दो। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ, बहुत मज़े कर रही हूँ, और सीयू भी मेरे साथ खेल रही है। हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और लास्ट में मैंने वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करी। बहुत सुंदर मंदिर दिख रहा था, भगवान राम का तालाब के बीचों बीच। इसकी जो सुंदरता थी वो अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर मैंने यहीं पे समाप्त किया वीडियो को। और उसके बाद मैं घर गई और घर पे आने के बाद हाथ की कैचिंग पावर कितनी तेज है, पकड़ कितनी तेज है, अभी से ही इतनी सी है नहीं है, और अभी से कैचिंग पावर कितनी तेज है, अपने आप पकड़ रखा है। देखो और ये घुमा रही है, अभी से गाड़ी चला रही है ये लड़की। गाड़ी चला रही हो, गाड़ी चला रही हो, गाड़ी चला करके निकल चुके हैं और बहुत आनंद आया। और 5 बजे ना ये मंदिर क्लोज हो जाता है, तो आधे 1 घंटे में हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। और बहुत 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 मजे आए, मुझे तो सच्ची में बहुत मजे आए। करके जानबूझ के चले गए, देखो अब खोला इन्होंने जाके, दोनों बोले मैं कहा आपने जानबूझ के लॉक किया था, विंडो तक खुल नहीं रही थी, आपने जानबूझ के लॉक किया था। जानबूझ के नहीं किया ना, जानबूझ के किया है, बिट्टू मना कर दी नहीं किया है। फाइनली घर वापस आ चुके हैं। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हुए। लड्डू गोपाल के लिए जलेबी लेके आए हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, तो दूध जलेबी का भोग मैं फाइनली उनको लगाने वाली हूँ। आप लोगों को भी दिखाती क्या, जलेबी को दिखाने की चीज़ तो है नहीं, फिर भी भोग दिखाऊंगी। और अभी उनकी चंदन यात्रा ही है और बाद में मिलते हैं, पहले मैं ऊपर पहुँच जाऊँ फिर मिलती हूँ। से वापस आ गए हैं और मंदिर से वापस आने के बाद लड्डू गोपाल का ये भोग जा रहा है, दूध और जलेबी का।
और ये दूध और जलेबी खाएंगे वो, और उनकी फिर शाम की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। और ये मेरी बन रही है चाय। मेरे को सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ दूंगी। मैं चाय और सैंडविच खाऊंगी। चाय एंड सैंडविच, चीज सैंडविच, चाय और जलेबी। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, बिना चाय के तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। आई एम टू मच चाय लवर। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए दे दीजिए ज़्यादा हरे कृष्णा।